जैसे गुण प्रभु के कहे तेजिन मुद्रा माई। उपरागादि भिन्न भूषण आयुध नाई। यद्यपि शिल्पी कृत कृतम जिनवर बिंब अचित तदपि सही अंतर विषय शुभ भावन को हेत। और एक दृष्टांत अब सुनवनी पति सोय जी के और दृष्टांत सो संशय रहे न कोय। क्या कह रहे हैं? देखो ये बात ठीक है कि जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा अचेतन है, शिल्पी के द्वारा बनी हुई है, लेकिन शुभ भावों का कारण है वो। समझ आ रहा है? और उनका कारण भी वो क्यों बनती है? क्योंकि वहां पर कोई भगवान की प्रतिमा को देख करके राग आदि नहीं दिखता है। समझ आ रहा है? वीतरागता, उन भगवान को कभी भी हम भूषण आभूषणों शस्त्रों से सहित नहीं देखते, इसलिए हमारे अंदर जो वीतराग का भाव आएगा वो भगवान के दर्शन से ही आएगा, है ना। अब एक भावों की महिमा के लिए अच्छा दृष्टांत यहां आ रहा है, पढ़िए। गणिका धरी चिता में जाए विष्णु पुरुष देखी पछताए। जो जीवत मुझको मिलती जोग तो मैं कर तो वांछित भोग। स्वान कहे और क्यों यह दही मैं निज भक्षण कर तो सही। पुण्यति देख कहे मुनि राय क्यों न कियो तप यह तन पाए। यह विधि देख अचेतन अंग उपजे भाव पाए पर संग। तिन्ही भावन के अनुसार लाग्यो फल तिन को ती बार। हाँ देखो एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया जा रहा है, समझ में आ गया आप लोगों को? एक गणिका थी, गणिका माने वेश्या, है ना। अब सुंदर तो होती हैं, है ना। अब वो मर गई और मर करके जब उसको शमशान पे ले जा करके जलाया जा रहा था तो वहाँ पर जो है 3 तरह के लोग खड़े थे, है ना। समझ आ रहा है? एक कामी भी खड़ा था। तो कामी सोचता है देखो मर गई, मैं इसको भोग नहीं पाया। समझ आ रहा है? तो ये कामी का भाव उत्पन्न हुआ उसी स्त्री को देख करके, है ना। अब वहीं पर एक कुत्ता खड़ा था, तो वो कुत्ता सोचता है ये इसको लोग बेवजह जलाए दे रहे हैं, मैं होता तो इसका भक्षण कर लेता, उसको खाने की पड़ी उसको। समझ आ रहा है? ये कुत्ते का भाव है। वहीं पर एक मुनि महाराज भी बैठे थे, देख रहे थे, देखो कैसा मनुष्य जन्म मिला था, सुंदर काया मिली थी, अगर कोई व्रत नियम संयम तप करती तो कितना इस काया से पुण्य अर्जित करती और कितना इस काया का फल मिलता, व्यर्थ में जीवन चला गया। ये मुनि महाराज सोच रहे हैं। सुन रहे हो? चीज सामने एक है ना। 3 तरह के लोगों में 3 तरह के भाव हैं। किससे भाव उत्पन्न हो रहे हैं? निमित्त तो एक ही है, लेकिन अंतरंग का भी कारण देखो आप। समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं भावों के अनुसार। अब एक को क्या भाव आ रहा है? काम का भाव आ रहा है, एक को अपनी भूख मिटाने का भाव आ रहा है, और एक को तप की सार्थकता दिखाने का भाव आ रहा है। समझ आ रहा है? अब ये तीनों भाव कर रहे हैं, तीनों को अपने अपने भावों से ही तो अपना अपना पुण्य पाप फल रहेगा, पुण्य पाप का बंद होएगा। समझ आ रहा है? अब कारण एक है, लेकिन उस एक कारण से सबको अपने अपने भावों के अनुसार पुण्य और पाप का बंध, शुभ अशुभ भावों के अनुसार पुण्य पाप का बंध होएगा। समझ आ रहा है? कारण लेकिन एक है। तो जैसे इस एक कारण से अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह के भाव आए ना। अब वो अचेतन है कि नहीं? वो मरी हुई है, मरी है ना। अब तो अचेतन कह लो, अभी भी नहीं कह रहे हो तुम लोग, तुम्हारी बुद्धि कभी नहीं सुधरेगी। अब अचेतन हो गई कि नहीं? तो वो एक अचेतन है, मरी पड़ी है। अब उसके निमित्त से भी भाव पैदा हो रहे हैं कि नहीं? 3 तरीके के। समझ आ रहा है? तो ऐसे अचेतन पाषाण से भी अगर आपको अंदर ज्ञान हो, वीतरागता का अनुभव हो, तो वह भाव भी आपके अंदर वीतराग भगवान को देख करके आएगा और आता है। समझ आ रहा है? जिनके अंदर क्रूरता है, अधर्म है, मोह का जिनके अंदर प्रभाव ज्यादा है, उन्हें भगवान देख करके भी मुंह बिदोरना आता है।
मुंह बनाना आता है, वे भगवान को भी देख के मुंह बनाते हैं। भगवान क्या करें उसमें? नहीं समझ आ रहा। ऐसा थोड़ी ना कि जितने भी वीतराग भगवान के सामने आते हैं वो सब अच्छे ही भाव करते हैं। भगवान के सामने आकर के भी कई लोगों के भाव बिगड़ जाते हैं। कई लोग तो भगवान के सामने खड़े होकर के भी मुंह बना करके चले जाते हैं। बच्चों को कई माता पिता लेकर के आते हैं, जिन बच्चों की इच्छा नहीं होती मंदिर आने की, वे मंदिर में भी आकर के आंखें बंद कर लेते हैं। समझ आ रहा है? यहां तक कि हमारे पास भी लाते हैं। कई बच्चों का मन नहीं होता है मुनि महाराज के दर्शन करने का, तो बच्चों के माता पिता तो धोख देंगे और वो बगल में कन्नी काटेंगे। कन्नी काटने जानते हो? कहीं इधर घूम लिए, उधर घूम लिए, इधर हाथ पकड़ के खड़े हो गए, आंखें बंद कर ली। ऐसे भी करते हैं बच्चे। क्या करोगे? अब जिसके जैसी भवितव्यता, इसी को बोलते हैं। समझ आ रहा है? जिसके जैसे अंतरंग के परिणाम, उन अंतरंग के परिणामों के अनुसार ही वह बाहरी कारण उसके लिए निमित्त बनता है। तो बहुत कुछ तो बलवान क्या हुआ? हमारा अंतरंग का परिणाम। समझ आ रहा है? अगर हमारा अंतरंग का कारण बलवान है तो बाहरी निमित्त अच्छा मिलने पर हमारी बढ़ोतरी हो जाती है। ये भावों का परिणाम। लेकिन भाव बनते तो कारण वसी है। समझ आ रहा है? अब एक देखो, जो अंजना की घटना आपने पढ़ी होगी, एक वो भी घर की जेठानी है, प्रतिमा ही कुएं में डाल दी। समझ आ रहा है? एक ऐसा भी भाव है। एक वो भाव है कि उसे प्रतिमा की पूजा करनी है, और उसी घर में एक वही जेठानी है कि वो प्रतिमा ही उसने जी रोजाना पूजा करती रहती है, प्रतिमा उठा के उसने कुएं में डाल दी। सब भाव है। अब उसी प्रतिमा से भाव आ रहा है, उसी प्रतिमा से भाव आ रहा है। समझ आ रहा है? अब उसने क्या कर लिया? उस प्रतिमा से उसने अशुभ भाव से तीव्र पाप का बंध कर लिया। समझ आ रहा है? अब कोढ़ निकलेगा शरीर में उस पाप के कारण से। और इसने जो है उस पुण्य के कारण से बिलक बिलक करके रो रो करके भगवान की भक्ति में पुण्य का बंध कर लिया। उसे भगवान की प्रतिमा भी मिलेगी और भविष्य में अरियंत भगवान के साक्षात दर्शन भी होंगे। समझ आ रहा है? तो पुण्य और पाप का फल तो हम अपने शुभ अशुभ कर्मों के भावों के अनुसार जो हम बांध लेते हैं उसी के अनुसार भोगना होता है। वही कहा जा रहा है, व्यसनी नर नर कहीं गयो, लयो भूख दुख स्वान, साधु सुरग पहुँचे सही, भावन को फल जान। 3 तरह के 3 काम के 3 फल दिखा दिए। ठीक है ना? जो व्यसनी था नरक में गया, जो भूखा स्वान था उसकी भूख और बढ़ गई, और साधु था वो मर करके इस भाव से स्वर्ग में जाता है। यो जिन बिंब अचेतन रूप, सुखदायक तुम जानो भू, कारण सम कारज संपजय, या में बुद्ध संशय नहीं भजे। है ना? इसलिए ये जो जिनबिंब है अचेतन रूप हैं, इन्हें तुम सुखदायक जानो, कारण के समान ही कार्य होता है। अगर आप अच्छे भावों से इनके सामने खड़े होगे तो आपके अंदर भी इन्हीं जैसे भाव उत्पन्न होंगे जैसे भाव इनके अंदर हैं। समझ आ रहा है? शुभ भाव, वीतरागता के भाव, है ना, बिल्कुल जो है राग रंग से रहित, आभूषण आदि से रहित होने के भाव, ये भाव भी हमें जिनबिंब के सामने खड़े होने से प्राप्त होते हैं। जैसे चिंतामणि रतन मन वांछित दातार, तथा अचेतन बिंब यह वांछा पूर्ण हार। देखो, चिंतामणि रत्न भी होता है, चिंतामणि रत्न होता है, वो भी तो अचेतन होता है, लेकिन उस चिंतामणि रत्न से भी हमें जो इच्छा करते हैं हमें वो मिल जाता है। समझ आ रहा है? वो हमारे भावों की पूर्ति कैसे कर देता है? अचेतन होकर के। तो ऐसा नहीं है कि अचेतन में हमारे भावों की पूर्ति नहीं करने की क्षमता होती है ना? जैसे चिंतामणि रत्न से हमारे भाव जो हमने इच्छा की वो पूर्ण हो गई, उसको कैसे पता पड़ गया? समझ आ रहा है? कल्प वृक्ष होते हैं, उन्हें कैसे पता पड़ गया ये क्या मांग रहा है? हमने इच्छा की और उनने इच्छा की पूर्ति कर दी। तो अचेतन में भी शक्तियां होती हैं। अब यहाँ शक्तियों का वर्णन कराया जा रहा है ऐसे दृष्टांत दे करके। हाँ, ज्यो याचत सुख कल्प तरु, दानी जन को दे, त्यों अचेत यह देत है, पूजक को सुख श्री, मणि मंत्राधिक औषधि है, प्रत्यक्ष जड़ रूप, विष रोगाधिक को हरे, त्यों यह अगहर भूप, जड़ स्वरूप को पूज पद, प्रगट देखिए लोय, राजपत्र सिर धारिये, मुद्रा अंकित होय,
राजपत्र सिर धारिये राजा को वह मानी, जिनवर मुद्रा पूजिए पाठक को और ना जानी। प्रतिमा पूजन चिंतवन दर्शन आदि विधान, है प्रमाण त्यों काल में तीन लोक में जान। जे प्रतिमा पूजे नहीं निंदा करें अजान, तीन लोक त्यों काल में तिन सम अधम न आन। जे प्रतिमा पूजे सदा भाव भक्ति विधि दोधि, तिनके जन्म सराहिए धन तिनकी सद्बुद्धि। इत्यादिक उपदेश सुनी आई और परतीत, जिन प्रतिमा पूजन विषय धरो राय दृढ़ प्रीति। समझ आ रहा है? मणियाँ होती हैं, मंत्र होते हैं, औषधियाँ होती हैं, सभी जड़ ही तो होती हैं, अचेतनी तो होती हैं, लेकिन इनके कारण से हमारे विष उतर जाते हैं, स्वस्थता आ जाती है, हमारे भावों में परिवर्तन आता है कि नहीं। तो ऐसे ही ये जड़ स्वरूप होकर के भी आप, एक राजपत्र होता है, माने उस पर राजा की मुद्रा अंकित रहती है, समझ आ रहा है। अगर वो जिसको प्राप्त हो तो वो उसको जो है सिर पर रख करके घूमता है, डोलता है कि मैं राजा, राजपत्र मेरे पास में है, राजा की मुद्रा मेरे पास में है, वो बहुत बड़ी मान्य मुद्रा कहलाती है। समझ आ रहा है? आप उदाहरण से ऐसे समझ सकते हो कि जैसे कागज है ना, राजपत्र आपको क्या समझ आएगा? हाँ वही बता रहा हूँ, कागज है, समझ आ रहा है ना। अब कागज तो कागज है, अब कागज पे ही अगर गवर्नमेंट की मोहर लग गई, समझ आया, और उस पर लिख गया भारत सरकार, और उस पर वो अशोक का चिन्ह लग गया, तो वो क्या बन गया? वो बन गई राजमुद्रा, इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है? सरकारी मुद्रा हो गई। अब उसकी हो गई कीमत। अब है तो आखिर कागज ही, जलाओगे तो जल जाएगा कि नहीं जलेगा? गलाओगे तो गल जाएगा, है तो कागज ही, लेकिन उस कागज की कीमत बढ़ गई। इसी तरीके से सब पाषाण तो सब पाषाण है, लेकिन जो जिन मूर्ति बन गई, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसकी कीमत इतनी बढ़ गई कि अब अगर आप उसको सिर पर रखोगे और उनकी भक्ति करोगे तो आपके पाप डर करके भागेंगे और पुण्य का बंध आपको होगा। समझ में आ गई? राजा को तो समझ में आ गई, है ना। तो इसलिए जो जिन भगवान की प्रतिमाओं की ऐसी निंदा करते हैं वे तो अज्ञानी लोग होते हैं। तीन लोक में, तीनों कालों में, तीनों समयों पर हमेशा सज्जन लोग ऐसी जिन प्रतिमाओं की पूजा आराधना किया करते हैं। इसलिए अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो भाव भक्ति से इन भगवान की पूजा करता है उसी की बुद्धि सद्बुद्धि है, और जिसको भगवान की पूजा विधान स्तुति करने में मन नहीं लगता उसकी बुद्धि को सद्बुद्धि कहना अभी कठिन है। तो यहीं की बुद्धि है बस, है ना, उसको बनाना है सद्बुद्धि। तो ये उपदेश राजा ने सुन लिया, राजा का तो संशय दूर हो गया। आपका भी हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो अब आपको जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा में पूजा करने की, दर्शन करने की प्रीति उत्पन्न हुई कि नहीं? है? देखो राजा को जब प्रीति उत्पन्न हुई तो वो क्या करता है, बहुत अच्छा वर्णन आने वाला है, आप सुनेंगे कि राजा इस तरह की प्रीति से ऐसा जिन मंदिर में पूजा करने लग जाता है, जिन मंदिर बनवाता है, और एक सुंदर मंदिर बनवाता है जिसकी आगे वर्णन किया जाने वाला है, उसी समय बताएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, पारस नाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। इस अवसर मुनि वर ने ताम, तीन भवन बर जी धन धाम। बोलो। भानु विमान विषय जिनगे, सो पहले वरने यरने, रतनमयी प्रतिमा जगमग, कोट भानु छाय छीनी जगह, निरुपम रचना विविध विशाल, सूरज देव नमे त्युकाल, सुन आनंदो आनंद राय, विकसत आनन अंग नमाय, जब संदेह शल्य निर्भर, तब अयस अब अवश्य और सुख विस्तरे। प्रात सांझ मंदिर चढ़ी सोय, अर्घ देय रवि सम्मुख होय, कर जिन बिंबन को मन ध्यान,
स्तुति करे राग मन आन, रवि विमान मन कंचन मई, निर्मापो अद्भुत छवि थई, जैन भवन करि मंडित सोय, देखत जन मन अचरज होय, दूजा तहाँ करे जिस राय, उत्सव हर्ष बढ़ाए, प्रतिदिन दे दया और आन, दीन दुखति जन को बहुदान। यह नित्य नेम करें भूपाल, चली नगर में सोई ताल, सब सूरज को करें प्रणाम, देखा देखी चलो मत ताम, समझे नहीं मूड परणय, भानु उपासक तव सो भय, जो महंत नर कारज करें, ताकि रीति जगत आचरें, यो बहु पुण्य करें भूपाल, सुख में जात न जानी काल, एक दिना निज सभा नरेश, निवसे मानो स्वर्ग सुरेश, धवल केस देखो निज शीस, मन को प्यो सोचे नरेश, जाहि देखी मन उत्सव घटे, कामी जीवन कोर फटे, सो लखिलेत बाल भूपाल, भोग उदास भई तत्काल, जगत रीति सब अथिर असार, चिंते चित में मोह निवार, बाल अवस्था भई व्यतीत, तरुणाई आई निज रीत, सो अब बीती जरा वसाय, मरण दिवस यों पहुँचे जाए। वर्णन दूसरा शुरू हो गया। क्या कर रहे थे? आनंद राजा ने क्या करना शुरू कर दिया? जो स्वर्गों, जो ज्योतिषी देवों के जो विमान होते हैं, सूर्य के जो विमान होते हैं, उनमें भी अकृत्रिम जिनबिंब होते हैं। समझ आ रहा है? तो राजा के मन में उनके उस सूर्य विमान में रहने वाले जिनबिंबों की पूजा करने का भाव उत्पन्न हुआ। समझ आ रहा है? जब उसने ये सुना कि ज्योतिषी देवों के भी विमानों में ऐसे सूर्य देव होते हैं, चंद्र देव होते हैं, और वो उन विमानों में रहने वाले जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, तो वह भी उसी तरीके से अपने ही स्थान से पूजा करने लगा। तो सूर्य के विमान में जो सूर्य का जो आपको गोला दिखाई देता है, उस विमान का वो बाहरी सरफेस है। समझ आ रहा है? उसके भीतर ये स्थान बने होते हैं, देव लोग रहते हैं, और उसमें ये जिनबिंब रहते हैं, उन्हें अकृत्रिम जिनबिंब बोलते हैं। तो वह पूजा करने का भाव उसके अंदर पैदा हुआ, तो वह यहाँ से ही भगवान के लिए अर्घ चढ़ाता, यहीं से जलम निर्पामति स्वाहा करता। तो आप जैसे लोग देख करके सोचते कि भगवान के लिए क्या कर रहा है, ये तो सूरज के सामने खड़ा होकर के सूरज को पानी चढ़ा रहा है। सो तब से आप लोग भी पानी चढ़ाने लग गए सूरज के सामने। समझ आ रहा है? अर्घ देने लग गए सूर्य को। अभी भी चढ़ाते हैं, हाँ। किसको चढ़ाते हैं? जिनबिंबों को। अच्छा। जो सामने जिनबिंब है उनको नहीं चढ़ाते हैं। भाव कैसे रहती है? जो जिनबिंब उसमें नहीं दिख रहे हैं उनको चढ़ाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर उनको चढ़ाते हैं तो वहाँ तक आपकी भावना पहुँच जाए, अच्छी बात है। तो ऐसे उसके मन में विचार आया कि हमें भी एक ऐसा मंदिर बनाना चाहिए जो ऐसे ही सूर्य विमान की तरह हो, और उसमें ऐसा ही तेजवंत जिनेंद्र भगवान का बिंब हो। समझ आ रहा है? तो उसने एक मंदिर बनाया, और बिल्कुल सूर्य के विमान की तरह, और उस मंदिर में जिनबिंब बनाए, और जिनबिंबों की वैसी पूजा आराधना नित्य करने लगा। और इसी को देख करके लोग सूर्य की पूजा करना शुरू कर दिए। समझ आ रहा है? ऐसा यहाँ कहा गया है। तब से सूरज के भानु के उपासक लोग हो गए, और जो लोग अच्छी रीति से अपना आचरण करते हैं उन्हें पता होता है कि जो जिनबिंब हमारे सामने हैं हम उन्हीं की पूजा आराधना कर रहे हैं। अब वो राजा के लिए था, आपके मन में भाव आए तो आप भी अकृत्रिम जैनालयों की वंदना करो, चैत्यालयों की पूजा करो, मनाही नहीं है, लेकिन ज्ञान पूर्वक करो, कि आपको देख करके लोग ये ना समझने लग जाएं कि आप भी, समझ आ रहा है, वही कर रहे हो देखा देखी हैं जो दूसरे लोग किया करते हैं, है ना? ऐसा अब राजा का समय बीतने लगा, और बीतते बीतते सम्यक दृष्टि जीवों के साथ में यही होता है कि जीवन के अंत में उन्हें वैराग्य जरूर हो जाता है। सो राजा के लिए भी वही स्थिति बनने वाली है। उसका वर्णन ये यहाँ चल रहा है। जल्दी धवल केस आगे महाराज जी। हाँ, पढ़ो। नहीं हो गया। क्या हो गया? धवल केस का वो है ना, उसको भी धवल केसी दिखाई दिया? हाँ उसी को। अच्छा, ऊपर है महाराज जी। तो
धवल केस देख करके, माने अपने बाल को सफेद देख करके राजा को भी क्या लगने लगा, अब मृत्यु निकट आने वाली है। बस मन को ये एक सूचना होती है मृत्यु के निकट आने की। तो जब उसे ये समझ में आया तो वह भी अपने आत्महित के लिए सोचने लगा। क्या करता है, आगे बढ़िए जल्दी से पूरा। बालक काया कूपल सोय, पत्र रूप जो जन्मे होय, ताको पात जरा तन करे, काल वयार चलत जर परे। कोई गर्भ माही खिर जाय, कोई जन्मत छोड़े काय, कोई बाल दशा धरि मरे, तरुण अवस्था तन परिहरे। मरण दिवस को नेम न कोय, याते कछु सुधि परे न लोय। एक नेम यह तो परिवान, जन्म धरे सो मरे निदान। कितना अच्छी बात कही। किसी का मरण गर्भ में ही हो जाता है, किसी का गर्भ के बाद हो जाता है, जन्म लेते समय हो जाता है, कोई तरुण अवस्था में हो जाता है। मरण का कोई भी नियम नहीं है कि इसका मरण कब होगा, है ना। जो जितनी आयु के साथ में आता है उतनी आयु पूरी करके भी जा सकता है, और अकाल में भी मरण होता है। मरण का कोई नियम नहीं है, लेकिन इतना नियम जरूर है कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य होगा। और जो पत्ता पक रहा है वो पत्ता डाल से जरूर गिरेगा। पत्ता जानते हो, पत्ता जो डाल पे पक रहा है वो जरूर गिरने वाला है, गिरेगा। समझ आ रहा है, हवा लगेगी तो तनक सी हवा में गिरेगा। तो जैसे ही पत्ता पकने लगा, कैसे पता पड़ेगा पत्ता पक गया, तो बाल पक गया। समझ आ रहा है, काले से सफेद हो गया माने बाल पकने लगा, माने पत्ता पकने लगा, माने अब ये गिरने वाला है, अब कमर झुकने वाली है। ऐसा जान करके पहले के लोग धर्म साधन में अपना मन लगाने लग जाते थे। जब उनके दांत गिर जाते थे, आंखों से कम दिखने लग जाता था, बाल जल्दी से पक जाते थे, तो वे समझ लेते थे अब हमारा समय हो चला है ना। वही आगे कहा जा रहा है। महापुरुष उपजे बड़ भागी, सब पर लोक गई तन त्यागी। संसारी जन अपनी वार, पूरब उदय करे अनुसार। पर्वत पतित नदी के न्याय, छिन्न ही छिन्न तिथि बीती जाय। राग अंध प्राणी जग माय, भोग गमन कछु सोचे नाय। अंत काल जब पहुँचे आय, कहाँ होय जो अब पछताए। पानी पहले बांधे जपाल, वही काम आवे जल काल। यही जान आत्म हित हित, करें विलंब न संत सुचित। आज काल जे करत रहाही, ते अजान पीछे पछताही। रात दिवस घटमाल स्वभाव, भर भर जल जीवन की आव। सूरज चांद बेलती दोय, काल रटंत निज फेरे सोए। देखो जैसे हाथ की अंजलि में लिया हुआ पानी धीरे धीरे गिर जाता है, ऐसे ही यौवन धीरे धीरे क्षीण होता चला जाता है। जो आज कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, आजकल ऐसा करते रहते हैं, वे कभी नहीं कर पाते हैं। समझ आ रहा है। और इस आयु का कोई भी ठिकाना नहीं होता। इसलिए जो महापुरुष हैं, जब उनको सुध आई तब वो जो है सब कुछ त्याग तपस्या करके अपना आत्म कल्याण करके गए हैं। इसलिए यह जानना चाहिए कि ये रात दिवस जो चल रहे हैं, ये ऐसा समझो कि सूरज और चांद ये दो बैल हैं। क्या हैं ये? वो बैल हैं। जैसे रहट होती है ना, तो रहट में बैल लगा दिए जाते हैं, तो वह सूरज और चांद ये दोनों रहट के बैल की तरह हैं, जो निरंतर घूमते रहते हैं। रात दिन इनके कारण से चलता रहता है। और जीव की आयु है, वो इसकी आयु जो है इसी रात दिन होते 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 समाप्ति की ओर आ जाती है। समझ आ रहा है? आयु पूरी इन्हीं दिन और रात होते होते हो जाती है। क्या समझ आ रहा है? एक वर्ष हो गया, रात दिन होते होते ही तो हुआ। एक महीना हो गया चातुर्मास का, कैसे हो गया? रात दिन होते ही होते हुआ ना। तो ये रात दिन होते होते ये समय निकलता चला जाता है ना। और सब इस समय के ही काल के चक्कर में सब पिसते चले जाते हैं। अब इसमें जो अपनी सुधि ले ले वो अपना कल्याण कर लेता है, जो नहीं कर पाए
उसका अंत जैसे होना है वैसे तो होता ही है। तो उन आनंद राजा को ऐसी वैराग्य की भावना, संसार की भावना फिर से उत्पन्न होती है, और वह फिर कौन सी भावना बातें वो आपको आगे बताई जाएगी। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। कथा का वर्णन चल रहा है। राजा आनंद जो कि सब राजपाट छोड़ कर के वैराग्य ग्रहण करने का भाव उत्पन्न हुआ है, और उस समय पर जो वैराग्य की भावना उनके हृदय में उत्पन्न हुई, वह वैराग्य की भावना यहाँ पर पढ़ी जा रही है। आप सभी लोग इस वैराग्य भावना से परिचित हैं, और यह वैराग्य भावना जो छोटे से बच्चों से लेकर के बड़ों तक सबको सुनने पढ़ने में आती है, उस वैराग्य भावना को यहाँ पर पढ़ा जा रहा है। और वह किस तरह से वैराग्य भावना में अपने अंदर विचार कर रहे हैं, संसार का, शरीर का, भोगों का, और जो 12 विशेष भावना हैं उनका। यह भावनाएं यहीं से अन्यत्र जिनवाणी इत्यादि में लिखी हुई मिलती हैं, जो इसी पार्श्व पुराण की हैं। दोहे के रूप में ये 12 भावनाएं प्रस्तुत हैं। राजा राणा छत्रपति हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी वार। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरियाँ जीव को न राखन हार। दाम बिना निर्धन दुखी तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में सब जग देखियो छान। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होय, यूं कबहूँ इस जीव को साथी सगा न कोय। जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ न अपना कोय, पर संपत्ति पर प्रगट ये पर हैं परिजन लोय। दीपे चाम चादर मणि हाड़ पिंजरा देह, भीतर या सम जगत में और नहीं। मोह नींद के चोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहुँ ओर, सर्वस लूटे सुधि नहीं। सदगुरु देहि जगाए, मोह नींद जब उपसमय, तब कछु बने उपाय। कर्म चोर आवत रुके, ज्ञान दीप तप तेल भरी, घर शोधे भ्रम छोर। या विध विन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरन, समिति पंच परकार। प्रबल पंच इंद्रिय विजय, धार निर्जरा सार। 14 राजु तुंग नभ, लोक पुरुष संठान।
तामे जीव अनादिते भरमति है बिन ज्ञान। जाचे सुर तरु देय सुख चिंतत चिंतारैन। बिन जाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख देन। धन कन कंचन राज सुख सबहि सुलभ कर जान। दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। यह 12 भावनाएं हैं जिनके भाने से इस संसार से विरक्ति उत्पन्न होती है। सबसे पहली भावना अनित्य भावना है। राजा हों, बड़े बड़े राणा हों, छत्रपति हों जिनके ऊपर छत्र लगते हैं, हाथियों पर सवारी करने वाले लोग हों, कितने ही बड़े बड़े वैभव को धारण करने वाले हों, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कितने ही शहंशाह, कितने ही सम्राट, कितने ही बड़े बड़े तीरंदाज सब इस दुनिया में हुए, सिकंदर, नेपोलियन सब हुए, लेकिन मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। मरने के बाद उसके केवल चर्चे रह जाते हैं, कोई भी यहाँ पर नित्य नहीं रहता है। इसी का नाम है अनित्य भावना। संसार में किसी का भी जीवन नित्य नहीं है, और जो कुछ भी संसार में जीव अर्जित करता है वह सब भी अनित्य होने के कारण से वह भी छूटता है और जीव भी यहाँ से चला जाता है। दूसरी भावना है असरण भावना। कोई भी इस संसार में शरण रक्षक नहीं होता। मृत्यु के समय पर कितने ही बड़े बड़े दल बल हों, दल बल का मतलब होता है सेना, और कितने ही हमारे पास में देवी देवता सिद्ध हों, मंत्र तंत्र हों, माता पिता हों, परिवार हों, वैद्य हों, चिकित्सक हों, ज्योतिषी हों, मरती बिरियाँ जीव को कोउ न राखन हार। अगर आपकी आयु पूर्ण हो रही है तो आपको कोई भी दुनिया का ब्रह्मा भी बचाने वाला नहीं है। इसलिए संसार में आत्मा के लिए कोई अगर शरण है तो वह उसका धर्म ही होता है। आत्मा के लिए उसके अपने निर्मल भाव और उसके लिए धर्म ध्यान जो उसने किया है वही उसके लिए शरण होता है। तीसरी भावना आती है संसार भावना। इस संसार को यदि आप एक दृष्टि में देखना चाहें तो देख सकते हैं, दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। इस संसार में दुखी सब मिलेंगे, सुखी होकर के बैठे रहने वाला कोई भी नहीं है, और जिनके पास में धन नहीं है वो धन के अभाव के कारण से दुखी रहते हैं, और जो धनवान होते हैं उन्हें धन की और बढ़ाने की चिंता में, उनकी तृष्णा के कारण से वह दुख उन्हें हमेशा अनुभूति में आता रहता है। यह इस संसार का एक सामान्य सा नियम है। इसलिए कहा गया है कि कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। इस संसार में सुख तभी मिलेगा जब आप धन की आशा छोड़ें। तृष्णा जो संसार को बढ़ाने वाली हैं उनको हम कम करें तो हमारे लिए संसार में सुख मिलेगा, अन्यथा संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है। फिर भावना आती है चौथी, एकत्व भावना। एकाकी, अकेला ही यह आत्मा, आप अकेला अवतरे। आत्मा जन्म अकेला ही लेता है अपने ही कर्म के फल से, मरे अकेला होए और मर कर के भी अकेला ही जाता है। यूं कभी इस जीव को साथी सगा न कोय। साथी सगा जीव के नहीं होते हैं, शरीर के होते हैं। जहाँ हम जन्म लेते हैं वहाँ हमारे शरीर से संबंध रखने वाले जो भी लोग होते हैं वो अपने आप माता पिता ही कहलाएंगे, जिनके द्वारा हमारा जन्म होता है। जो घर में पहले से हैं या बाद में होंगे वो सब भाई बहन कहलाएंगे। उस शरीर के कारण से जीव का कोई साथी सगा नहीं है। जीव माने आत्मा का
साथ में जाने वाला कोई भी बंदा नहीं होता जो आत्मा के साथ में जा सके, चाहे वो पत्नी हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो या पुत्रियां हो।